अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लाजमी सवाल आता है। इसके कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है कैटाइन, कैटाइन हमारे पास वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो कैटाइन कहलाते हैं हमारे पास। और फिर हमारे पास मेटल आता है। फिर हम लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये इसका नंबर है 2, 3, 4, 5 N4 नंबर। और एनाइन वो होते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिन पे नेगेटिव साइन होता है। अच्छा भाई, इसका नेमिंग पैटर्न कैटाइन आएगा सबसे पहले, फिर लिगेंड्स आएंगे हमारे पास, मेटल है और फिर एनाइन है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखी हुई है और ये इसके नाम लिखने का तरीका है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, कैटाइन अगर मौजूद है हमारे पास तो उसकी क्वांटिटी को शो नहीं करना है, ये याद रखिएगा। नेम ऑफ द लीगेंड्स में हमें क्या करना है, अगर एक से ज़्यादा लीगेंड्स हमारे पास मौजूद हैं, नेगेटिव लीगेंड्स और न्यूट्रल लीगेंड्स, तो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक लीगेंड्स हैं, इनऑर्गेनिक लीगेंड्स हैं, तो वहाँ पे हम डाई, ट्राई, टेट्रा, ETC ये यूज़ करेंगे। इसी तरह से इनऑर्गेनिक है तो बिस, ट्रेस, टेट्राकेस और पेंटाकेस ये यूज़ करेंगे। ये जब एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ ये बात क्लियर हो जाएगी। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, नेम द सेंट्रल मेटल एटम। जब हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स जो होंगे, यानी कि जिनके बराबर में कैटाइन होगा, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करोगे, या जिनके ऊपर क्या आ रहा होगा, नेगेटिव साइन आ रहा होगा ऊपर, वहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि वहां पे आपको, जैसे आयरन है, आयरन का होता है फेरियम, तो ये हो जाएगा फेरेट, ठीक है। तो इसको फेरेट आपको लिखना है। स्टेप नंबर 4 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जो है वो आपको रोमन उसमें लिखनी है, रोमन काउंटिंग में लिखनी है। इसी तरह से स्टेप नंबर 5 वही है जो स्टेप नंबर 1 था, एनाइन की क्वांटिटी को शो आपको नहीं करना है। स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है, अगर कोई चार्ज मौजूद है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, आइन लिखना है। इसी तरह से ये याद रखें कि राइट इन स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। और कैपिटल वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे। नो स्पेस इन द नेम, नेम के दरमियान कोई स्पेस भी आपको नहीं देना है। कुछ नाम है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे Fe जो है उसका इंग्लिश नेम होता है आयरन और लैटिन वर्ड इसका होता है फेरियम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एन आयोनिक कंपाउंड जो होंगे, ठीक है, जिनके बराबर में कैटाइन मौजूद होगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, UM की जगह पे क्या लगा दोगे, 8, यानी कि वहाँ फेरेट लिखोगे, ना कि आप फेरियम या आयरन लिखोगे। इसी तरह से कॉपर है, क्यूप्रियम से क्यूप्रेट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सबका आपको ख्याल रखना है। जैसे कोबाल्ट है तो उसका लैटिन वर्ड भी कोबाल्ट ही है, और अगर उसको आप चेंज करके लिखेंगे तो कोबाल्टेट। इसी तरह से जिंकेट। IUPAC नेम करने से पहले ये लाजमी आप पहले याद कर लें। लिगेंड्स की जानिब चलते हैं। लिगेंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एक टाइप जो है वो मोनोडेंटेड होती है, जो डोनेट करते हैं वन लोन पेयर, जो एक लोन पेयर डोनेट करें वो हमारे पास क्या होते हैं, मोनोडेंटेट होते हैं। इनके ऊपर जो है वन वैलेंसी आती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा -1, तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनकी वैलेंसी क्या है, सबकी -1 है। जैसे कि आयोडीन है तो यह आयोडो हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, एसिटो, साइनो, नाइट्रो। इसी तरह से नाइट्रेट, थायोसाइनो, बाइकार्बोनेट। अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स वो होते हैं जिनकी वैलेंसी जीरो होती है। तो इन सब की वैलेंसी क्या है, हमारे पास जीरो है। तो NH3 हमारे पास अमाइन है, CO हमारे पास कार्बोनाइल है, CH2O हमारे पास एक्वा है। इसी तरह से NO नाइट्रोसाइल और नाइट्रोसो भी इसको कहा जाता है। दूसरी इसकी जो टाइप है वो हमारे पास पॉलीडेंटेट है, यानी कि जो हमारे पास दो से ज़्यादा लोन पेयर देंगे, ठीक है, डोनेट करेंगे, तो वो दो या दो से ज़्यादा हमारे पास, तो उनको पॉलीडेंटेड या मल्टी डेंटेड लिगेंड्स भी कहा जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इनकी जो वैलेंसी आ रही है वो -2 आ रही है, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ये दो हमारे पास क्या होते हैं, डोनर पेयर देते हैं।
और ये इस पे 3 आ रही है तो ये 3 देते हैं। तो ये कार्बोनेटो है, सल्फीटो है, सल्फेटो है, ऑक्सोलेटो है और फास्फेटो है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड्स हमारे पास यहाँ पे जो है, याद रखिएगा एक बात आप, कि जब ये हमारे पास जो है ये ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ये ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, क्योंकि ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे ऑर्गेनिक लिगेंड्स आएंगे तो वहाँ पे आपको ये बात जहन में होनी चाहिए कि वहाँ पे हमें डाई और ट्राई यूज़ नहीं करना। वहाँ पे हमें अभी मैंने आपको बताया था ट्रेस, पेंटाकिस, तो ये नाम आपको यूज़ करने हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं। तो EN भी लिखा हुआ आ सकता है, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन और ये इसका फार्मूला है। और EDTA भी लिखा आ सकता है, ये इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट होता है। आगे की जानिब चलते हैं। अच्छा, जो हमारे पास मैंने रेड से जो शो किया हुआ है वो कैटाइन को शो किया हुआ है, ब्लैक से मैंने मेटल को शो किया है, और मैंने ब्राउन से जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स को शो किया है, और इसी तरह से मैंने ग्रीन से नेगेटिव लिगेंड्स को शो किया है। और इसी तरह से अगर आइंस हमारे पास मौजूद होंगे तो उसको हम पर्पल कलर से शो करेंगे, ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अच्छा, इस तरह से आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वैलेंसी निकालना सिखा रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ज़रा हम ये समझ लेते हैं कि पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है हमारे पास, +1 होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, तो आपको इसका जो है वैलेंसी लेनी है, यानी कि प्लस है तो आपको -1 कंसीडर कर लेनी है। ठीक है, ये मैंने -1 कंसीडर कर लिया। इसी तरह से क्लोरीन अंदर मौजूद है, तो क्लोरीन की हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो जब ये बाहर आएगी, यानी कि ब्रैकेट के बाहर आएगी, तो ये हम क्या कंसीडर कर लेंगे, +1। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लोरीन आपके पास 5 मौजूद है, तो 5 के ऊपर क्या आ जाएगी हमारे पास, +5 आ जाएगी। ये वैलेंसी समझना बहुत ज़रूरी है नोमेनक्लेचर के लिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं, तो ये -1 कहाँ से आया है, ये वाला, ये -1 आ गया है हमारे पास। ठीक है, और ये 5 कहाँ से आया है, ये क्लोरीन का 5 हमारे पास आ गया है। तो यहाँ -5 था, बाहर आके क्या हो जाएगा, वो +5 आ जाएगा। तो वैलेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, 4, और 4 को आप रोमन फॉर्म में लिखोगे, मैंने आपको बता दिया था। तो ये आप यहाँ पे देख लें वैलेंसी निकालने के तरीके को। एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखें, अब इस तरह से है, यहाँ पे सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम भी जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो इसकी भी हमारे पास क्या होता है, +1 चार्ज इस पे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या लेंगे, इसकी -1 लेंगे। ठीक है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम कितने मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे पास जो सोडियम है वो 3 मौजूद है। ठीक है, ऐसा ही है, यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम है वो 3 मौजूद है, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, -3। ठीक है, जहन में रखिएगा ये। इसी तरह से NO2 जो है हमारे पास, उसकी वैलेंसी जो है वो क्या होती है, -1 होती है। तो जब वो ब्रैकेट से बाहर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास +1 हो जाएगी। ये +1 हो गई। तो NO2 हमारे पास कितनी तादाद हमारे पास मौजूद है, इनकी तादाद जो है हमारे पास वो 6 मौजूद है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, हमारे पास +6 आ जाएगी। तो ज़रा देख लेते हैं। देखिए, -3 कहाँ से आया है, ये -3 मैंने यूज़ किया है सोडियम का, और 6 कहाँ से आया है, ये 6 मैंने यूज़ किया है। तो वैलेंसी हमारे पास क्या बन गई है, 3, और 3 को हम क्या लिखेंगे, रोमन फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये देखें, इसका आयन की फॉर्म में हमें दिया हुआ है, तो मैंने पर्पल कलर से शो किया हुआ है। इस तरह से आपके पास अगर कोई सवाल आता है, बिल्कुल इसी फॉर्म में आएगा। इन पे देखें, कोई वैलेंसी नहीं थी, इस पे वैलेंसी है।
इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, सबसे पहले तो हम Cn की बात कर लेते हैं। Cn के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1 होता है। तो -1 एक के ऊपर हमारे पास -1 होता है, तो 6 पर हमारे पास कितना होगा, तो इसका हम +1 ले लेंगे, ऐसा ही है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये 6 मौजूद हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो हम इसको क्या लेंगे, +6 ले लेंगे। तो जब +6 लेंगे तो -3, और दूसरी चीज़ ये 3 माइनस लिखा हुआ है, तो इसको आप -3 लिख लीजिए सबसे पहले। तो -3, 6 कहाँ से आया है, ये 6 से, तो -3 + 6 क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। अब इसके कुछ नेम्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं, ज़रा देख लेते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम मौजूद है, जो मैंने पीछे डिस्कस भी करा था। यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम मौजूद है, पोटेशियम की वैलेंसी हमारे पास क्या है, 1। यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन की क्या होती है, इसकी +1 हो गई, इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास -5 हो जाएगी। तो -5 जाके बाहर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास -1 +5, तो ये हमारे पास वैलेंसी क्या आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ -3, मैं सबकी वैलेंसी लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, और ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास 3। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 4 -4, ठीक है, +6, तो यहाँ क्या वैलेंसी हो जाएगी हमारे पास 2। यहाँ आ जाएगा -2 +4, तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंसी क्या आ जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3 +6, ये मैं सबकी यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। इसी तरह से हमारे पास, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ये जहन में आप करेंगे ताकि आपका वैलेंसी नंबर जो है वो निकल कर आ जाए इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 +4। अच्छा जी, अब ये देखें, ये दूसरे कलर से शो हो गया है, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रेड कलर जो है वो कैटाइन है, ब्लैक कलर जो है वो मेटल है, और न्यूट्रल न्यूट्रल लिगेंड्स, इसका मतलब क्या है, ब्राउन कलर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसको तो आप हटा ही दें, इसका तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, थायोसाइनो मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, CNS की भी -1 वैलेंसी होती है। अच्छा, NH4 लिखा हुआ है, इसकी -1 हो जाएगी हमारे पास वैलेंसी, और इसकी -1 होती है, यानी कि -4 बाहर आके क्या हो जाएगी, +4, यानी कि इसकी भी वैलेंसी क्या आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे माइनस मौजूद है, तो इसका मतलब -1 है, ठीक है। और CN की हमारे पास क्या होती है, -1 होती है, बाहर आके 2 मौजूद है, तो +2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी 1 आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास -2 +4, इसी तरह से हमारे पास -3 +6। अच्छा, इसकी भी याद होनी चाहिए आपको, -3 कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन की हमारे पास क्या है, तो -1 होती है, 6 की -6 हो जाएगी, बाहर आगे प्लस हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, इसके हमने डिस्कस कर लिए। अब नाम के ऊपर आते हैं। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कैटाइन को आपको पहले लिखना है, तो ये था कलमा, याद कर लें आप, कल, ये था ना हमारे पास ए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैटाइन्स को लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, लिगेंड्स लिखने हैं, फिर मेटल, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एनाइन। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया है, यहाँ पे देखें, हमने सबके क्या कैटाइन को लिख लिया है, पोटाशियम। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास लिगेंड्स को लिखना है, ये लिगेंड्स है, ये न्यूट्रल है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटा क्लोरो,
लिगेंड्स हमारे पास क्या है, पेंटाक्लोरो, और साथ में हमारे पास क्या मौजूद है, जो न्यूट्रल है वो अमाइन है, अमाइन प्लाटिनेट। प्लाटिनेट क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अगर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा या बराबर में इस तरफ कोई एलिमेंट होगी, यानी कि कैटाइन की कंडीशंस को हम कर रहे होंगे, तो वहां पे आप क्या करेंगे, एट लगाएंगे, यानी कि प्लाटिनियम है तो प्लाटिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। अच्छा, वैलेंसी 3 कैसे लिखी है, 4 कैसे लिखी है, वो मैंने आपको बता दिया, -1 + 5, तो ये 4 वैलेंसी आ रही है। वैलेंसी आप चेक कर लीजिएगा, नाम को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नाम आ जाएगा। अच्छा, ये भी एक रूल मैंने आपको बता दिया था, अभी इसकी तादाद 3 है, तो ये तादाद को हम शो नहीं करेंगे, क्या टाइम की तादाद हमारे पास शो नहीं होगी, तो हमने लिख दिया पोटाशियम। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आता है, दूसरे नंबर पे लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स मौजूद हैं हेक्सासाइनो, और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लाटिनेट। प्लाटिनेट क्यों हुआ है हमारे पास, ये इस वजह से हुआ। अच्छा, यहाँ फेरिक मौजूद है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई भी है, इसको मैं सही कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फेरेट। ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग मौजूद थी, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, फेरेट लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने चेंज कर दिया है, तो ये फेरेट हो जाएगा। फेरेट की रीजन मैंने आपको बता दी थी। इस तरह के जो भी आएंगे आप अपने सामने देख लें, नेगेटिव साइन हो या इस तरफ कोई एलिमेंट मौजूद हो, यानी कि कैटाइन मौजूद हो, तो उसमें आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इधर देख लेते हैं, सबसे पहले आपने पोटाशियम लिख दिया, पोटाशियम, फिर हमारे पास क्या है, टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट। क्यूप्रेट हमने क्यों लिखा है, वो बात हम डिस्कस कर चुके हैं। वैलेंसी 2 आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने 2 लिखी हुई है, मेटल के बराबर में वैलेंसी लिखी जाएगी। इसी तरह से सोडियम हेक्सानाइट्रो, हेक्सानाइट्रो हमारे पास मौजूद है, हेक्सा मतलब 6, और ये क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। वैलेंसी हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास सोडियम मौजूद है, सोडियम आ गया है टेट्रा हाइड्रोक्सो, और जिंकेट। जिंकेट यहाँ पे भी हमने जिंकेट लिख दिया है, तो ये बात जहन में रखिएगा कहाँ पे क्या नाम लिखना है। इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया है, अमोनियम। ठीक है, सबसे पहले हमने अमोनियम लिख लिया, यानी कि कैटाइन लिख दिया। फिर हमारे पास क्या आ गया, टेट्राथायोसाइनो। तो 4 मौजूद हैं, तो हमने क्या लिख दिया, टेट्राथायोसाइनो। और फिर हमारे पास क्या आ गया है, डाई अमाइन। डाई अमाइन ये हमारे पास न्यूट्रल मौजूद है, और ये बात हम पढ़ भी चुके हैं ऊपर रूल्स के अंदर कि पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, नेगेटिव लिगेंड्स लिखेंगे, और फिर हमारे पास न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल को लिखा जाएगा। और फिर क्या आ गया हमारे पास, क्रोमियम मौजूद है, तो क्रोमेट। और वैलेंसी क्या आ रही है हमारे पास, 3 आ रही है। इसी तरह से अब नीचे वाले को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है ऊपर और नीचे, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, अब इसमें कैटाइन का तो चक्कर ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, अब अगर हम केटाइन यहाँ से हटा दें, तो ये कल मा था, तो ये लमा बन गया, एल एम ए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल मतलब लिगेंड्स लिख देंगे। लिगेंड्स हमारे पास क्या मौजूद है, डाइसाइनो, यानी कि 2 साइनो मौजूद हैं। तो ए जी को बोलते हैं अर्जेंटेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास अर्जेंटेट। वैलेंसी हमारे पास क्या आ रही है, 1। आइन क्यों लिखा है, क्योंकि आइन मौजूद है, सिंपल सी बात है, यानी कि ऊपर कोई चार्ज मौजूद होगा, एंड में आइन भी लिख दीजिएगा, बहुत आसान है। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रोक्सो। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लूमिनेट, डी भी आएगा, एट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास हेक्सासाइनो फेरेट, वैलेंसी क्या आ रही है हमारे पास, 3 आइन लिख दिया है हमने। इसी तरह से हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट, वैलेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। आगे की जानिब बढ़ते हैं, एक किस्म के और हैं इसके अंदर, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इस तरह से ये सवाल आएगा, वैलेंसीज के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास SO4 की क्या वैलेंसी होती है, याद होनी चाहिए, पीछे लिखवा चुके हैं, -2 होती है, यानी कि ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं हम, भाई SO4 तुम्हारी वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। तो हम क्या लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, वैलेंसी +2, ये याद रखिएगा, +2। इसी तरह से अंदर कौन मौजूद है, भाई एक्वा मौजूद है। एक्वा तो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल की तो कोई वैलेंसी नहीं होती है, तो सिंपल सी इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2, तो उसको आप लिख देंगे 2। ठीक है, आगे की जानिब चलते हैं, इसकी भी वैलेंसी को डिस्कस कर लेते हैं।
तो NO3 की हमारे पास क्या वैलेंसी होती है, -1 होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं जरा, NO3 की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। तो ये इसकी वैलेंसी क्या लेंगे हम, +1 लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से SO4 की क्या होती है, SO4 की हमारे पास क्या होती है, -2 होती है। और बाहर आकर क्या हो जाएगा, ये -2 +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मैंने क्या लिख दिया, 1+2, और 1+2 को आप क्या लिख देंगे, 3, और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, रोमन में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मजीद इसकी वैलेंसी को 2+ आ जाता है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, अंदर क्लोरीन मौजूद है, और NH3 तो न्यूट्रल होता है, क्लोरीन 1 मौजूद है, -1 है। बाहर आकर हम क्या वैलेंसी ले लेंगे इसकी, +1, और पहले से ही कौन मौजूद है, 2 मौजूद है, तो 2+1 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैलेंसी 3 आ जाएगी। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आएगी, 3 हम इसकी लिखेंगे, ठीक है। आगे की जानिब चलते हैं। अब ये मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, और ये मैंने लिख भी दिया है कि एनाइन को मैंने रेड से शो किया है इसमें। अब देखें, इससे पहले जो हमने डिस्कस करे थे और इसमें फर्क क्या है, इसमें यहाँ एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, कंपाउंड मौजूद है। यहाँ पे देखें, इस तरफ कंपाउंड मौजूद है, तो ये सारे क्या है, एनाइन के, ये सारे एनाइन के मौजूद है। 2+ आ रहा है, सब प्लस वाले, ये सब आप एनाइन के अंदर कंसीडर करोगे। इनके नाम लिखने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा जी, अब जुमला क्या था, कलमा था ना, तो कलमा स्केप्ट को तो हटा दो, यानी कि LMA को हम फॉलो करेंगे, बस यहाँ चलें करते हैं। अच्छा, वैलेंसी को डिस्कस कर लेते हैं हम ज़रा। अच्छा जी, इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, SO4 की होती है हमारे पास -2, तो ब्रैकेट के ऊपर क्या लेंगे हम, +2, तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई, +2। तो देख लें यहाँ पे +2 आ रही है। ये न्यूट्रल है ना, -1 है, ऊपर +1 ली जाएगी, 1 है आ गई है, -3 है, ऊपर +3 ली जाएगी, ठीक है। इसी तरह से NO3 की -1 है, ऊपर क्या ली जाएगी, +2, ये -2 है, ऊपर जाएगी प्लस, यानी कि 1+2 हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। यहाँ पे भी अंदर न्यूट्रल मौजूद है, क्लोरीन बाहर मौजूद है, -1 है, +1 ली जाएगी, SO4 -2 है, +2 ली जाएगी, ठीक है जी। NO3 है, -1 होती है, +2 ली जाएगी, और अंदर माइनस क्लोरीन मौजूद है, तो ये हो जाएगा 1+2, 3 वैलेंसी हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, 2 बाहर मौजूद है, क्लोरीन -1 बाहर आके +1 होगा, 2+1 3 हो जाएगा। इसी तरह से +1 बाहर मौजूद है, बाहर Cl2 है, 2 बाहर आएगा, तो 1+2 3 हो जाएगा। इसी तरह से अंदर न्यूट्रल मौजूद है, 1 वैलेंसी है, तो 1 ही लिखा जाएगा, और ऊपर 2 वैलेंसी है, अंदर न्यूट्रल मौजूद है, तो 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अंदर न्यूट्रल मौजूद है, न्यूट्रल की तो कोई वैलेंसी होती नहीं है। अब नाम की जानिब चलते हैं कि किस तरह से हम इसके नाम लिखेंगे। नाम की जानिब चलते हैं भाई, नाम कैसे लिखे जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना होता है, लिगेंड्स का नाम लिखना होता है, ये जुमला याद रखिएगा इनके लिए। अच्छा, अभी सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, हेक्सा एक्वा, वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा, हेक्सा एक्वा। और साथ में अब यहाँ पे आयरन लिखा जाएगा भाई, फेरेट नहीं लिखा जाएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा, यहाँ पे फेरेट नहीं लिखा जाएगा, वो सिर्फ क्या टाइम के उसके अंदर था, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें सर, देखें सिंपल सी मैंने आपको यहाँ पे बात समझा दी। अगर कंपाउंड यहाँ मौजूद है, तो आप नॉर्मल नाम लिखें, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो नाम इंग्लिश में मौजूद होते हैं वो आप लिखें, ठीक है। लेकिन अगर चेंज है, कैटाइन मौजूद है, तो वहाँ पे आपको फेरेट वगैरह ये नाम लिखने होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा। आयरन हमारे पास मौजूद है, आयरन की वैलेंसी हमारे पास 2 है, मेटल के बराबर में हमेशा वैलेंसी लिखते हैं। और आखिर में क्या आ जाएगा, एनाइन। एनाइन क्या है, सल्फेट, तो आखिर में क्या आता है हमारे पास, एनाइन आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, डाई अमाइन सिल्वर, वैलेंसी 1 है, लिख दी हमने। और साथ में क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए, हेक्सा हेक्सामाइन, ये हो गया हमारे पास। कोबाल्ट, वैलेंसी हमारे पास क्या है, 3 है, तो उधर क्या आ जाएगा हमारे पास, एंड में क्लोराइड लिखा हुआ है, क्लोराइड लिख देंगे। और रूल्स के अंदर हमने पढ़ा था, अगर कोई एनाइन मौजूद होगा तो उसको हम
उसकी क्वांटिटी को शो नहीं करेंगे, कैटाइन हो या एनाइन हो उनकी क्वांटिटी को शो नहीं करते। इसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, तो सबसे पहले मैंने इसका नाम लिख दिया SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेटो। देखें यहाँ सल्फाइड था, यहाँ सल्फेटो है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ये अंदर मौजूद है, और जब ये अंदर मौजूद होगा तो क्या शो कर रहा होगा, ये एक नेगेटिव लिगेंड्स को शो कर रहा होगा। तो नेगेटिव लिगेंड्स का नाम मैंने लिखवाया है, सल्फेटो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंसी टेट्रा अमाइन आ गया है, ये टेट्रा अमाइन मौजूद है, और साथ में कोबाल्ट वैलेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी 3, और आखिर में क्या लिखा हुआ है, नाइट्रेट हमने लिख दिया है। इसी तरह से डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड कैसे होगा, ये डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड, वैलेंसी 1 थी, 1 हमने लिख दी है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन कॉपर वैलेंसी लिख दी है हमने, और साथ क्या आ जाएगा, सल्फेट। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्लोरो पेंटा अमाइन कोबाल्ट वैलेंसी हमारे पास 3 आ जाएगी, और नाइट्रेट। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरो पेंटा अमाइन कोबाल्ट, और वैलेंसी क्या आ गई 3, और आइन मौजूद है, चार्ज मौजूद है ऊपर, तो हमें आइन लिखना है, सिंपल सही है, हम बात पहले कर चुके हैं। इसी तरह से डाइक्लोरो डाइक्लोरो आ गया, टेट्रामाइन कोबाल्ट, और आयन में क्या लिख दिया हमने, आयन लिख दिया वैलेंसी के साथ। अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा, डाई अमाइन सिल्वर 1 हो गई हमारे पास वैलेंसी, और आयन आ गया है हमारे पास। इसी तरह से टेट्रा अमाइन कॉपर वैलेंसी क्या आ जाएगी 2। अब कुछ स्पेशल केस हैं जिसमें बेस ट्रेस केस के बारे में मैंने आपको बताया था, वो कहाँ लिखना है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर ये आ जाता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, अगर बीच में EN लिखकर आ जाए या ऐसे लिखकर आ जाए, बात एक ही है, दोनों चीजें अपने जहन में कॉपी कर लें। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो वैलेंसी निकाल लीजिए आप। अच्छा ये न्यूट्रल होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, न्यूट्रल होते हैं, अंदर तो कोई वैलेंसी मौजूद नहीं है, बाहर क्या मौजूद है, -3, यानी कि क्लोरीन का -1 होता है, 3 का -3 होगा, तो +3 लेंगे तो वैलेंसी तो इसकी 3 हो गई। नाम देख लेते हैं इसका। अच्छा भाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रेस। देखिए 3 को हमने इन्होंने क्या लिखा है, ट्रेस लिखा है। क्यों लिखा है भाई, ये देखो 3 मौजूद है तो ट्राई नहीं लिखा, ट्रेस लिखा है। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर है तो वहाँ पे ट्रेस लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। ये हमारे पास क्रोमियम है, इसको कोबाल्ट बना लेते हैं। ये कोबाल्ट हमारे पास मौजूद है, तो कोबाल्ट की वैलेंसी हमारे पास क्या आ गई है 3, और आखिर में क्या आ रहा है, क्लोराइड, तो हमने क्लोराइड को शो कर दिया है। तो ये कोबाल्ट था, यहाँ पे Cr लिखा हुआ था, Cr होता तो क्रोमियम हो जाता हमारे पास, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। C होगा तो कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक केस था, ये मैंने डिस्कस कर लिया। इसमें दो ही होते हैं, एक ADTA होता है, दूसरा EN होता है। अच्छा दोनों दे सकता है, ये भी लिख के दे सकता है, ये भी लिख के दे सकता है, तो इस तरह से आप इसका नाम लिखिए। आखिरी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा CO जो होता है भाई वो तो न्यूट्रल होता है, तो सर वैलेंसी क्या होगी इसकी, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल वैलेंसी 0 है। जब वैलेंसी कुछ है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, वैलेंसी 0। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो में मौजूद है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी 10 ईयर का एग्जाम करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।